चलिए जी, अब हम लोग कंपेयर करते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप के बीच में। रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप के बीच में जबरदस्त कंपैरिजन है और आपको अभी समझ में आ जाएगा कि रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप क्यों रिजेक्ट किया गया, मॉडर्न टेलीस्कोप क्यों रिफ्लेक्टिंग टाइप के बनाए जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप में हम लोग यूज करते हैं लेंसेस, जबकि इसके अंदर में हम लोग यूज करते हैं मिरर्स। ओके, इसमें हम लोग लेंसेज इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर में मिरर्स इस्तेमाल करते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि बड़े साइज के लेंसेज बनाना बहुत टिपिकल है। बड़े साइज के लेंसेज बनाना बहुत टिपिकल है। लार्ज लेंसेज आर डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। बहुत दिक्कत होती है बड़े साइज के लेंसेज बनाने में, और आपको पता नहीं होगा मगर सबसे बड़ा लेंस इस संसार का जो है 1.02 मीटर का है। लार्जेस्ट जो लेंस बनाया गया है वो है 1.02 मीटर का, येरकेस ऑब्जर्वेटरी में जो रखा है। येरकेस ऑब्जर्वेटरी में जो रखा हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा लेंस है और वो 1.02 मीटर का है, केवल 1.02 मीटर साइज का है केवल। जबकि इस केस में अगर अपन देखा जाए तो लार्ज साइज के मिरर्स बनाना बहुत आसान है। जो लार्ज साइज्ड मिरर्स आर इजी टू मेक, और सबसे बड़ा जो मिरर है वो है 10 मीटर का, जो कि हवाई में रखा हुआ है। लार्जेस्ट जो है वो है 10 मीटर का, और इनफैक्ट इंडिया में भी 2.3 मीटर का रखा हुआ है। 2.3 मीटर का इंडिया में रखा हुआ है, तमिलनाडु में, ठीक है। और ये हवाई में है, हवाई में रखा हुआ है 10 मीटर का, दुनिया का सबसे बड़ा, और 2.3 मीटर का तमिलनाडु में, इंडिया में भी है। तो इजीली बना सकते हैं हम लोग 10-10, 11-11 मीटर के। करना कुछ नहीं रहता है, बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाइए आप कंक्रीट का और उसके ऊपर बहुत सारे मिरर्स को पेस्ट कर दीजिए। बहुत बड़ा सा कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है और इस कंक्रीट के स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग जो है छोटे छोटे खूब सारे मिरर्स को जो है पेस्ट कर देते हैं। रोबस्ट भी होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बड़े आराम से हम लोग इन बड़े साइज के मिरर्स को बना सकते हैं। ओके, तीसरा जो प्रॉब्लम है रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप में, ये चूंकि ग्लास से बनते हैं तो ग्लास से बनने के कारण ग्लास जो होता है सुपर कूल्ड फ्लूइड होता है, तो ये फ्लो हो जाता है। विद टाइम इट्स कर्वेचर चेंजेस। मतलब जो लेंस ऐसा बनाया आपने, कुछ सालों के बाद ऐसा भी हो सकता है कि ये लेंस थोड़ा सा फैल जाए, मतलब फ्लो करने लग जाए। इस तरीके से लटक जाता है लेंस, फ्लो करने लगता है, फ्लूइड फ्लो होकर के नीचे जम जाता है, जिसके कारण इसका कर्वेचर चेंज हो जाता है। और चूंकि कर्वेचर चेंज हो जाता है जिसके कारण स्फेरिकल एबरेशंस आ जाते हैं। स्फेरिकल एबरेशंस आ जाते हैं और स्फेरिकल एबरेशंस आ गए तो सारी इमेजेस जो है वो गड़बड़ फॉर्म होने लगेंगी। जबकि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर में नहीं है, नो सच प्रॉब्लम, ठीक है।
अगला जो पॉइंट है, बहुत ही स्मूथ कर्वेचर का लेंसेज बनाना बहुत टिपिकल होता है। वैसे तो मिरर्स बनाना भी टिपिकल है, मगर मिरर्स के अंदर में हमारे पास एक ऑप्शन है, वी कैन मेक यूज ऑफ पैराबॉइडल मिरर्स, मगर लेंसेज में हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेंसेज जो है परफेक्टली स्फेरिकल कर्वेचर is difficult to form, जबकि इसके अंदर में we have got an option of paraboidal mirrors, we can go for paraboidal mirrors जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पैराबॉइडल मिरर्स जो होते हैं इसके अंदर में स्फेरिकल नहीं होते, वो पैराबोलिक शेप के होते हैं, और पैराबोलिक शेप के कंस्ट्रक्शन हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो पैराबॉइडल मिरर्स जो है इस प्रॉब्लम को जो है वो खत्म कर देते हैं। पांचवा एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो आता है क्रोमेटिक एबरेशन का। ठीक है, क्योंकि ये लेंसेज है तो क्रोमेटिक एबरेशंस जो है, क्रोमेटिक एबरेशंस जो है वो क्लैरिटी ऑफ इमेज जो है कम कर देते हैं, रिड्यूसेस द क्लैरिटी ऑफ इमेज, जबकि इसके अंदर में नो क्रोमेटिक एबरेशन, इसके अंदर में क्रोमेटिक एबरेशन आते ही नहीं है, होते ही नहीं है। इसके बाद में कुछ मैकेनिकल पार्ट पे अगर आए हम लोग, तो इसके अंदर में जो मेंटेनेंस होती है वो बहुत गजब की मेंटेनेंस होती है, ह्यूज मेंटेनेंस होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक फ्रेम के अंदर आपने लेंस को टिका के रखा हुआ है। लेंस का जो कॉर्नर होता है, वो लेंस का कॉर्नर होता है शार्प, और आपने इसको जिसके ऊपर भी टिका के रखा हुआ है, यहां पे दो जगह पे टिका के रखा है, तो आप इसकी सफाई भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप इसकी सफाई करोगे तो फिर वो उसके ऊपर धूल, क्योंकि वो तो ओपन रहता है तो इसके ऊपर धूल जमती है, कचरा बैठता है। समय के साथ जब धूल बैठेगी तो आप साफ सफाई करोगे, तो उसकी साफ सफाई और मेंटेनेंस बहुत टिपिकल होती है। जबकि ये तो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, आप इसके ऊपर चढ़ के पोछा लगा दो, बढ़िया बिंदास इसके ऊपर चढ़ जाओ, आप तो इसके ऊपर चढ़ के आप इसकी साफ सफाई कर दो, नो प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। इसके अंदर में होती है लीस्ट मेंटेनेंस होती है, और ऊपर से तो छोटे छोटे पीसेस होते हैं मिरर्स के। यदि कोई मिरर टूट गया, चटक गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, उसकी क्लैरिटी खत्म हो रही, तो आप उसको निकाल के दूसरा मिरर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत कम मेंटेनेंस होती है, मेंटेनेंस के नाम पे ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और एक और पॉइंट है इसके अंदर में, ये बहुत डेलिकेट होता है। 7वें नंबर का पॉइंट ये होता है, डेलिकेट होता है, और ये जो है काफी रोबस्ट होता है। ये काफी रोबस्ट होता है। अच्छा, पहले पॉइंट में जैसे हमने लिखा कि क्योंकि इसका डायामीटर कम होता है तो इसकी लेस लाइट गैदरिंग एबिलिटी होती है। इसके अंदर में लेस लाइट गैदरिंग एबिलिटी होती है, जबकि इसका डायामीटर बहुत ज्यादा होता है तो इसके अंदर में इसके पास होती है मोर लाइट गैदरिंग एबिलिटी। क्योंकि अगर इसका 1 मीटर है तो इसका 10 मीटर है, अगर इसका एरिया 5 होगा तो इसका एरिया 25 होगा, 100 होगा। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहां पे 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एरिया 100 टाइम्स ज्यादा होगा ना। अगर डायामीटर 10 टाइम्स ज्यादा है तो एरिया 100 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा लाइट गैदर करेगा, तो ज्यादा क्लियर इमेजेस बनेंगी। तो हर तरीके से अगर देखा जाए ना,
तो रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप से हर फील्ड में, हर लेवल पे ये बेटर है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हो गया रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप्स में। ओके, चलिए इसको फटाफट कीजिए।